चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मायावती हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे भगवंत मान हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे अभय चौटाला हो, चाहे शैलजा हो, तो सभी लोग इस हॉट सीट पर आए थे। ये हॉट सीट बनी हुई थी, तो उस नाते लेकिन उसने ना दिन देखा ना रात देखी, पसीना बहा है और बहुत लोगों से उनका टकराव भी हुआ है। उनके ऊपर बड़ा ज्यादा प्रेशर है, वो भी झेल रहा है। और देख रहा था आप मंच से बोल रहे थे तो लोग मंत्री मंत्री के नारे लगा रहे थे, सबकी भावनाएं थी कि आपको मंत्री बनाया जाए, तो उसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए वे अब आपने देखा ही था यहाँ पर जो विधायक लड़ रहा था इलेक्शन कांग्रेस का, उसने क्या कहा था कि हम अपने घर भरेंगे। जब से ये बयान दिया है, जब से सभी जनता ने सोच लिया भाई ये जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये आज असंध में सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर पहुंचे थे। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के और मेरे असंध विधानसभा के असंध के जितने भी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ सभी माताएं बहनें यहाँ असंध, मैंने इनका धन्यवाद के लिए यहाँ पे इनको निमंत्रण दिया था और ये आए। जिस प्रकार से इन्होंने मुझे चुनाव में जो आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं इनका धन्यवाद के लिए आज यहाँ हम एकत्रित हुए थे। और जिस प्रकार का 36 समाज के 85 गाँव ने, और जिसमें कि आपने देखा कि जो हमारे अपोजिशन के थे, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे मायावती हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे भगवंत मान हो, चाहे भूपेंद्र हुड्डा हो, चाहे अभय चौटाला हो, चाहे शैलजा हो, तो सभी लोग इस हॉट सीट पर आए थे। ये हॉट सीट बनी हुई थी, तो उस नाते लेकिन जिस प्रकार से जो जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ बड़ा कमल खिलाने का काम किया, मैं उसके लिए इन सभी जितने हमारे असंध विधानसभा के 36 समाज के मेरे लोग हैं, मेरे जनता जनार्दन है, जो मुझसे प्यार करते हैं, जिनका मुझ पर आशीर्वाद जो बना है, उनका धन्यवाद के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए थे। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि परमपिता परमात्मा मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इनका जो इन्होंने मुझ पर एहसान किया, मैं इनका एहसान उतार सकूँ। और जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व है, जो विश्वास के साथ उन्होंने यहाँ मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी के रूप में भेजा था, आज मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और उनका विश्वास पर जो मुझे खरा उतारा गया, वो केवल और केवल यहाँ की जनता के द्वारा उतारा गया। इसलिए मैं जनता का भी और शीर्ष नेतृत्व का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जब मैं देख रहा था आप मंच से बोल रहे थे तो लोग मंत्री मंत्री के नारे लगा रहे थे, सबकी भावनाएं थी कि आपको मंत्री बनाया जाए, तो उसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? देखिए, वे हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे शीर्ष नेतृत्व है, हमारे माननीय मनोहर लाल जी हैं, नड्डा जी हैं, मोदी जी, ये उनका अधिकार क्षेत्र की बात है। जो जिम्मेवारी शीर्ष नेतृत्व मुझे देगा वो करेंगे। आज यहाँ कार्यकर्ताओं ने ये बात कही है और कल राजपूत सभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने भी ये डिमांड रखी है कि हमारे जो समाज के नुमाइंदे हैं, खासकर करनाल जिले से योगेंद्र राणा, उनको मंत्री बनाया जाए। देखिए, समाज अपना काम कर रहा है, हम अपना लाइन लंबी कर रहे हैं, उधर अपना शीर्ष नेतृत्व जो चाहेगा वो होगा, और शीर्ष नेतृत्व का फैसला हमें स्वीकार है। अभी 15 या 16 को जो है मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, तो क्या लग रहा है किस तरह भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है? निश्चित रूप से बहुत बड़ा और बड़ा भव्य कार्यक्रम है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी उस कार्यक्रम में होंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी होंगे, शीर्ष नेतृत्व हमारा उसमें होगा, हमारे अन्य जो पार्टी के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कार्यकर्ता हैं, मंत्रीगण हैं, वो सभी उस कार्यक्रम का में भाग लेने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो योगेंद्र राणा हमसे बातचीत कर रहे थे और उन्होंने अपने असंध हलके के सभी लोगों का, असंध हलके के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर आभार व्यक्त किया है। क्या कहेंगे जिस तरह से योगेंद्र राणा जी आज यहाँ पर कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए दिखाई दिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त असंध वासियों का व समस्त हरियाणा वासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में अपना विश्वास जताया और माननीय नायब सैनी जी को आशीर्वाद देकर हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया और यहाँ असंध से आशीर्वाद देकर योगेंद्र राणा जी को यहाँ का विधायक बनाया। इसके लिए मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब, 5 की 5 सीटें आई और साथ में असंध भी, क्योंकि जिस तरह से ये टफ फाइट थी, क्या लग रहा है आपने आज जिस प्रकार का हजूम यहाँ पर देखा है, और मैं योगेंद्र राणा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उन्हें
उनकी थोड़ी प्रशंसा भी इस बात के लिए है कि उन्होंने सभी को बुलाकर, आज मान लो जीतने के 3 दिन बाद ही सभी को बुलाकर धन्यवाद किया। इसके लिए मैं उनके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सभी कार्यकर्ताओं का, एक चुनाव में एक नेता क्या होता है कि वोट ली और अपने घर में चला जाता है, लेकिन योगेंद्र राणा जी घर बाद में जाएंगे। पहले सभी का धन्यवाद जिस प्रकार से कर रहे हैं, मैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई भी दूंगा। और 5 सीटें जो जीतने का माननीय मनोहर लाल जी या नायब सैनी जी ने जिस प्रकार 10 साल से काम किया है, उस काम को देखते हुए जनता ने इतना प्यार जभी दिया है कि जनता के लिए काम हुए हैं। कोई अब आपने देखा ही था यहाँ पर जो विधायक लड़ रहा था इलेक्शन कांग्रेस का, उसने क्या कहा था कि हम अपने घर भरेंगे। जब से ये बयान दिया है, जब से सभी जनता ने सोच लिया भाई ये जनता के लिए कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपने खाने के लिए आएंगे। और उसको देखते हुए सभी जनता ने बहुत बहुत प्यार दिया और मैं उनका सभी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को साथ देकर अपने भविष्य को ठीक करने का काम किया है। जी नमस्कार, मैं दैवज्ञ पंडित विनोद शर्मा कुश, अखिल भारतीय पुरोहित महासंगठन का उत्तर संगठन मंत्री। आप से निवेदन करता हूं विधायक जी से, मुख्यमंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से कि जो हमारा असंध है इसमें एक बार रेल लाइन बिछाने का भी कष्ट करे। और हमारी जो सूक्ष्म योजना है जो उसमें 3 जो यूनिवर्सिटियां हैं, जो संस्कृत की तीनों यूनिवर्सिटियों को विधायक जी के सामने आप बात उठाना, आपकी हम बात को जो है उनके सामने उठाएंगे और मुख्यमंत्री जी तक लेके जाएंगे। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस खबर को शेयर जरूर करें। विश्वपालना, नमस्ते भारत न्यूज के लिए असंध और संघर्ष किया है। जैसे कि अभी मेरे साथ ये सारे पंचगांव की टीम खड़ी है और पंचगांव के सभी एक कार्यकर्ता ने मैंने देखा है, मैंने भी इनके साथ डोर टू डोर कराया 2 दिन, लेकिन उसके बावजूद मेरे अलावा भी इन्होंने खाली पंचगांव में नहीं, पूरा असंध हलके के अंदर जहां भी इनका प्रभाव होता इन लोगों ने मन से काम किया है। और मैं एक मानता हूं ये खाली योगेंद्र राणा जी की जीत नहीं है, ये पूरे हलके की जीत है और एक एक उस कार्यकर्ता की जीत है जिसने योगेंद्र राणा बन करके फील्ड में काम किया है। और उसने ना दिन देखा ना रात देखी, पसीना बहा है और बहुत लोगों से उनका टकराव भी हुआ है, उनके ऊपर बड़ा ज्यादा प्रेशर है, वो भी झेल रहा है। और जात बरादरी से सबसे ऊपर उठ करके एक एक वोट योगेंद्र राणा जी को दी है, राष्ट्र के लिए दी है। और उसी का परिणाम है कि आज योगेंद्र राणा जी यहाँ से विधायक है। क्योंकि जब हम बात करते थे और किसी से बात होती थी तो सब हमारे को ये कहते थे, कोई कहता था तीसरे नंबर पे है, कोई कहता था दूसरे पे और कोई तो चौथे पे बताता था। लेकिन असंध की जनता ने साबित करके दिखा दिया, एक एक वोट अपना भी डाला है और जहां तक डलवाने की बात है वो भी डलवाई है। और योगेंद्र राणा जी को इस बार यहां से जिता करके भेजा है। और इसीलिए देखो जनता के अंदर इतना प्यार योगेंद्र जी के लिए है, इतनी जनता, सभी 36 बरादरी की जनता यहाँ उमड़ करके आई है और सब ने एक ही डिमांड रखी है कि हमारा विधायक यहाँ से हमने बना करके भेज दिया भाई, इसको मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहिए। क्योंकि एक यंग है, ईमानदार है और कर्मठ है और लंबी राजनीति का घोड़ा है और ईमानदारी से काम करने वाला व्यक्ति है। और मैं भी आपके माध्यम से ये पूरे असंध जनता की और पूरे करनाल के जो कार्यकर्ता है उनकी भावनाओं को देखते हुए मैं भी अपने शीर्ष नेतृत्व से ये आग्रह करता हूँ, ये विनती करता हूँ कि योगेंद्र राणा जी को कैबिनेट में जरूर हिस्सेदारी दी जाए। धन्यवाद। जी को जाता है, नायब सैनी जी को जाता है, आप सब देव तुल्य कार्यकर्ताओं को जाता है, जितने भी मेरे कार्यकर्ता हैं। तो भाई मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ जो आपने दिन रात एक करके अपना जो पसीना बहा है 25 दिन, यदि मेरे शरीर का एक एक खून का कतरा भी आपके काम आए तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। और 24 घंटे मेरे दरवाजे आप लोगों के लिए खुले, आप कभी भी किसी भी समय मेरे आ सकते हो, आपको कोई किसी से पूछने की जरूरत नहीं है भाई। आपका भाई, आपका बच्चा, आपका एमएलए नहीं बना भाई। जैसे मोदी जी प्रधान सेवक है ना और मुख्यमंत्री जी यहाँ मुख्य सेवक के रूप में काम करते हैं, आपका भाई या आपका छोटा भाई और आपका छोटा सेवक बनकर काम करने करूंगा। और भाई परमपिता परमात्मा से दोबारा से फिर मैं यही प्रार्थना करूंगा कि मेरे को इतनी शक्ति, इतनी ताकत दे कि मैं आपका जो ये एहसान है ये मैं उतारने में कामयाब हूं। और मैंने
यही है कि मेरा काम केवल और केवल मैं राजनीति में सेवा की भाव से आया हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं राजनीति की दिशा और दशा बदलने का प्रयास करूंगा। आप लोग इतनी भारी संख्या में मुझे यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आए। भाई जो हमारा चोर कर सका सरपंच ने भाई मेरे तो हाथ में, या तो माननीय मुख्यमंत्री के शीर्ष नेतृत्व के हाथ में भाई है, अब जनता के हाथ में भाई। हमारा गुरबख्शी लाठी खड़ा भाई, हमारा मोहब्बत सिंह खड़ा भाई, हमारा भाई है मंत्री बना देंगे जी। हाँ मोदी तो बोल रहे हैं, मोदी मैं तो इन मंच वालों को कभी काम ही देकर कह रहा था भाई, अगली भी बता दूं मैं भाई, इन वक्ताओं को बुलवा दो जो हमारे भाई बैठे हैं, ये बोले कुछ सुनता ही मेरे कार्यकर्ता में जोश इतना है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ भाई आपको, ये जोश कम नहीं होने देना। जोश कम हो गया तो दिक्कत है। क्यों विक्रम जी? जोश बरकरार रखना और भाई पूरे शहर की भी तरक्की, गांव की भी तरक्की, इलाके की भी तरक्की करना हमारा उद्देश्य है। और ये आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। दिन रात एक करके आपकी सेवा करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जो मुझे इतनी भारी संख्या में आशीर्वाद देने के लिए आए। और मैंने आपको यहाँ बुलाने के लिए, आपका सम्मान के लिए और आपका धन्यवाद करने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ निमंत्रण दिया था और आपने वो निमंत्रण स्वीकार किया। उसके लिए भी मैं भाई हमारे देखिए, मैं शकल देख लिया पर कौन कौन बैठे भाई, नाराज हो गए बंदे भाई। हटिया भाई हमारे ब्रिज टक्कर जी भी भाई, वीरेंद्र चौहान का भाई जो चेयरमैन हमारे पूर्व में, संजय राणा जी बैठे जिन्होंने चुनाव देखा, गुरबख्शी लाठी है भाई, यहाँ मास्टर नाथीराम है भाई, और भाई ऋषिपाल मास्टर जी भी आ रहे थे भाई, शोभन जी भी आ रहे थे, स्कूल के एसोसिएशन के आ रहे थे। और आज भी मेरे बुजुर्ग, मेरी धार्मिक संस्थाएं, मेरी सामाजिक संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं और जितने भी यहाँ मेरे बुजुर्ग आए हैं, मैं उन सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। रोहतास राणा जी पूरा जोश है भाई, जितने सरपंच आ रहे भाई, भारद्वाज जी दिख रहे मेरे को भाई, और कौन कौन दिख रहा है तो दिख रहा भाई, इसका नाम तो नहीं दिख रहा हूँ, वो मेरे लिए उन सबसे ज्यादा प्रिय है, मेरे दिल के ज्यादा करीब है। हमारे छाबड़ा जी बैठे भाई, हमारे गुलाटी बैठे हुए, दीपक का काम, ये दीपक ने करा सारा इंतजाम भैया सारा भाई, नरेश बैठे भाई वहाँ भाई, ये देखिए हमारा मास्टर जी खड़ा, देखिए भाई क्या बात है भाई, जानवर खड़ा भाई, हमारा महामंत्री खड़ा भाई, ओम प्रकाश भी खड़ा, शीशपाल खड़ा भाई, और सारे को नमस्ते, सबको राम राम, सबको जय श्री राम। अपने डॉक्टर मुफ्ती राम जी आइए एक बार भाई, डॉक्टर मुफ्ती राम जी मेरे ख्याल में सब हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे नेता हैं। गुलदस्ता देता हूँ हमारे इस समय देख सकते हैं कार्यकर्ताओं से मिलते हुए योगेंद्र राणा, जो नवनियुक्त विधायक हैं आसंद विधानसभा क्षेत्र से। इस समय सभी कार्यकर्ताओं का यहाँ पर स्वागत करते हुए लाइव तस्वीर इस समय नमस्ते भारत न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं। सभी आसंद हल्के से उनके समर्थक पहुंचे हैं और देख पा और मंच पे भी जितने लोग बैठे हैं उनको भी बधाई देता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने एक बात कही है भाई, सुनो कि भाई ये थोड़ी थोड़ी पावर सबको बांट देना भाई। पावर तो बटी गई सारे विधायकों में, सारे विधायकों भाई। और ये तो भाई ये जो है ना, ये जो विशेष
सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या विधायक तो वैसे भी गरीब को समर्पित है भाई। गरीबों की पार्टी है, गरीबों का सब कुछ है भाई। और ओबीसी का विशेष आशीर्वाद है ओबीसी समाज का। सबका आभार है भाई, सबका धन्यवाद है भाई। इस समय देख सकते हैं नवनियुक्त विधायक योगेंद्र राणा का इस समय स्वागत करते हुए जो यहाँ पर उनके समर्थक पहुंचे हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं, सभी अपने विधायक का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो कार्यकर्ताओं और सहयोगियों का आर्थिक आभार के लिए यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था और इस समय गुलदस्ते देकर अपने नेता का स्वागत करते हुए साथ में सोहन सिंह राणा जो जिला परिषद चेयरमैन हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ में लोग पहुंचे हैं, असंध की जनता पहुंची है, यहाँ पर स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। मालाएं डालकर गुलदस्ते देकर स्वागत करते हुए